कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, वो सब को हमने देखा था। तो आज हम, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करेंगे। एक मिनट है। चलो, एलिप्सिस इन प्रीपोजिशंस। चलो, सबको दिख रहा है? ठीक है, एलिप्सिस इन प्रीपोजिशंस। स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो, नहीं दिख रहा है क्या? कोई हाँ बोल दीजिए। हाँ सर, दिख रहे। ओके, चलो चलिए, तो ठीक है। तो आज का हमारा क्लास रहेगा प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन को कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है। यहाँ देखिए, डू नॉट यूज अ सिंगल प्रीपोजिशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। ठीक है ना? दो ऑब्जेक्ट के लिए एक ही प्रीपोजिशन यूज मत करो बोला है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग यूज करेगा। यहाँ देखो, सेंटेंस को ध्यान देना। यू हैव एन एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड के बारे में बोल रहा है, विच इज डिफरेंट एंड inferior to your brother। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? एक जो है डिफरेंट है और एक जो है आपका इंफीरियर है। ठीक है ना? तो डिफरेंट के लिए यहाँ पे इंफीरियर टू, इंफीरियर के साथ ये प्रीपोजिशन टू लगा है। ठीक है ना? डिफरेंट के साथ आपका नहीं लगा है। तो ये दोनों के लिए हमने सिर्फ एक यहाँ में लिखा है, इसलिए यहाँ पे गलती हो गया है। इसको लिखना कैसे है? यू हैव एन एटीट्यूड विच इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट का साथ आपका जो है प्रीपोजिशन अलग लगता है, डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफीरियर टू योर ब्रदर। ठीक है ना? तो हमने दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन प्रोवाइड किया है, ऐसे करके यूज करना है। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट देखो, हाँ करीम इज नाइदर, करीम इज नाइदर ashamed nor sorry for his misdeeds। ठीक है ना? ashamed ये एक है, सॉरी, सॉरी फॉर, ठीक है, सॉरी फॉर हिज मिसडीड्स। ashamed के लिए नहीं दिया है, तो क्या करेगा? करीम इज नाइदर ashamed at his misdeed nor sorry for, ठीक है ना, his misdeeds। तो इसमें क्या कर दिया हमने? ashamed और sorry के लिए हमने अलग अलग प्रीपोजिशन प्रोवाइड किया है। ऐसा करना है। इसको चलो आप बोलिए। द चिल्ड्रन वेर इंटरेस्टेड इन, या में है, चिल्ड्रन वेर इंटरेस्टेड इन एंड डिसगस्टेड बाय द मूवी। ठीक है ना? इंटरेस्टेड इन एंड डिसगस्टेड बाय द मूवी, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये है आपका प्रीपोजिशन पहला, जहां पे यूज करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, some transitive verbs do not take prepositions with them. Such commonly used verbs are, कुछ कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करता है। ठीक है ना? जैसे रीच, रेजिस्ट, रिजेंबल, अफोर्ड, accompany, अटैक, assist, pervade, proceed, obey, order, combat, benefit, inform, violate, ask, ask भी होगा। ठीक है, लिखा है ये ऐसे ऐसे ऐसे, टेक, आस्क, एटसेट्रा। ये सब क्या आपका, इन सब का इन सब के बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है ना? जैसे हो गया, एग्जांपल बोलेगा, ही आस्क टू मी, ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है हम लोग? ही
आस्क्ड मी, तो बीच में हमको जो है प्रीपोजिशन जरूरत नहीं है। तो प्रीपोजिशन में बहुत सारा आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे नहीं लगता है, कहाँ पे लगता है, किसके साथ क्या लगता है, आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट को देखिए, ही ऑर्डर ए कप ऑफ टी। यहाँ पे देखिए, ही ऑर्डर, सेमी लिखा है क्या, ही ऑर्डर ए कप ऑफ टी। यहाँ पे एक्चुअली ऊपर में गलती बनाने के लिए ट्राई किया है, नहीं बनाए। यहाँ पे जैसे फोर था होगा, ही ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला सही होगा। पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, ऐसा नहीं होगा, इसका क्या होगा, पाकिस्तान, क्या होगा बोलिए, अटैक्ड इंडिया, ठीक है, डायरेक्ट होगा। ही इन्फॉर्म टू मी यस्टरडे, इसका क्या होगा इसका क्या हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, डायरेक्ट होगा, इन्फॉर्म टू मी नहीं होगा, ठीक है ना। लाइटनिंग यूजुअली प्रीसीड्स टू थंडर, जिसका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका नहीं होगा, टू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ काट देता हूँ। लाइटनिंग यूजुअली प्रीसीड्स थंडर, ऐसा होगा। चार्ली चैपलिन रिजेंबल्स टू हिटलर, इसका क्या होगा, चार्ली चैपलिन रिजेंबल्स हिटलर, डायरेक्ट होगा, इसका बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड पॉइंट। चलो, विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम, टाइम का साथ रहेगा, उसको उस पे हम जो है यूज नहीं करेंगे प्रीपोजिशन उसके साथ। जैसे यहाँ देखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर, if preceded by objectives like this, that, next, every, last, etc. अगर मंथ या ये सब के आगे, डे, इवनिंग, मॉर्निंग, इसके आगे ऐसा कुछ वर्ड है, दिस, दैट, नेक्स्ट, ऐसा, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो आपका जो है कोई इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। शी इज गोइंग टू जयपुर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये रॉन्ग है, तो क्या होगा इसका, शी इज गोइंग, इन नहीं होके इन को काट देगा, शी इज गोइंग टू जयपुर द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसा लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, इन नहीं होगा। आई मेट हर लास्ट इवनिंग, ये सही है, आई मेट हर इन द लास्ट इवनिंग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लास्ट इवनिंग डायरेक्ट होगा, ये सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विथ वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस, टाइम और टाइम एंड प्लेस जहाँ पे डिनोट करेगा उस पे नहीं लगे, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अब्रॉड, मिनट, बीट, इनसाइड, आउटसाइड, इसके आगे आर ऑल्सो यूज विदाउट प्रीपोजिशन। ही केम हियर लास्ट मंथ, ऐसा बोलेगा, ही केम हियर इन द लास्ट मंथ, ऐसा नहीं बोलेगा, ये सही है। प्लीज वेट फॉर ए मिनट, इसका क्या होगा, ये ये गलती हो गया, इसका क्या हो जाएगा, प्लीज, अरे फिर से गायब हो गया, चलो मैं वापस आ रहा हूँ। प्लीज वेट फॉर ए मिनट आपका गलती है।
चलो मैं वापस आ गया हूँ। दोबारा देखते हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है ना? कोई हाँ बोल दो। हाँ जी सर सर। ओके, चलो थैंक यू। चलो ठीक है। तो ये हमारा, देखिए, अगर कहाँ में था, क्या लिख रहा था? ही वेट फॉर ए मिनट, ये गलती है। इसका क्या हो जाएगा? वी प्लीज वेट अ मिनट। ठीक है ना? तो इन सब के आगे जो है आपका क्या बोला है? प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है ना? यहाँ में फोर नहीं होगा। प्लीज वेट ए मिनट। ठीक है ना? ऐसा होगा। ही इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसमें ये सही है। ही इज गोइंग टू अब्रॉड, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ही इज गोइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट वीक, ऐसा नहीं होगा। ही इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक, ऐसा करके। ठीक है ना? ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, इफ वर्ब शोइंग मूवमेंट लाइक go, get, etc. is used with home, we should not use any preposition before home. home के आगे हम जो है preposition यूज नहीं करेगा अगर ये है go, get, etc. है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, I went home by bus. I went to home, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? I went home by bus। ठीक है ना? It took them 3 hours to get home. It took them 3 hours to get home। ठीक है ना? We should not use any preposition before them. It took them 3 hours to get to home, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? To get to home ऐसा नहीं लिखेगा। To get home, तो इसके आगे बीच में कोई preposition नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो, if any pronoun, adjective or phrase is used, अगर कोई pronoun है, कोई adjective है, कोई phrase है, और टाइम होम के आगे जस्ट आगे में है, देन हम लोग जो है यूज करेगा प्रीपोजिशन। जैसे शी रिटर्न, हर होम, हर हस्बैंड्स होम। देख रहा है? ये यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है, हस्बैंड्स होम। तो यहाँ में तू डाला हुआ है। ऊपर में हमने तू नहीं डाला है। ठीक है ना? ऊपर में हमने तू नहीं डाला है। आई वेंट टू हिज होम। तो इंग्लिश भी थोड़ा अजीब है। तो ऊपर में आपने क्या है? आई वेंट टू होम नहीं लिखा, आई वेंट होम बाय बस लिखा है। लेकिन यहाँ पे आगे में क्योंकि प्री पोजिशन आया है, तो क्या हो गया? हमने यहाँ पे तू डाल दिया है। ठीक है, ये समझ आया? तो होम के आगे यूजुअली आप जो है प्रीपोजिशन नहीं डालता है। लेकिन अगर उसमें आपका कोई प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन डाल के यूज करेंगे। ठीक है, ये है आपका। चलो बता दो। चलो सर हाँ हाँ, ये तो सेम हो गया ये तो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर बोलो। हम ये ना फर्स्ट स्लाइड को सर हम स्क्रीनशॉट नहीं किया था। फर्स्ट वाला, सबसे पहला वाला, हाँ सर, वो और सेकेंड ना। ये वाला, ये फर्स्ट है। हाँ हाँ, रुकिए सर। ओके, हाँ सर, ये हो गया। ये हो गया ना? ये हाँ सर, इसको। हो गया ना? हाँ सर, हो गया। हाँ, थैंक यू। ओके ठीक है। हाँ, ये हो गया एलिप्सिस। ये हमने उसी को दो दो बार कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है ना? तो एलिप्सिस हमने इतना ही है। कहाँ कहाँ पे आपको नहीं यूज करना है? एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा वेट करो। चलो एक मिनट, हाँ।
थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा वेट करो। चलो ठीक है। और नहीं है तो मुझे लगा कुछ और को मैंने वो कर दिया क्या। चलो, तो एलिप्सिस का इतना ही है, कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है उसको ध्यान देना है। और कल हमने देखा था कि अलग अलग प्रिपोजिशन कैसा कैसा है, ठीक है ना। आपको हम बाद में एक लिस्ट भेज देगा, उसको आपको थोड़ा देख लेना, उसको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सिर्फ ना। चलो ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चंस, बड़ा दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सूटेबल आपको प्रीपोजिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आप लोग बोलिएगा हाँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ही अराइव्स, क्या होगा लग रहा है, चलो ऐसे जो भी प्रीपोजिशन डाल के देखिए। एथ। क्या बोला है, सर 8 होगा क्या? एथ। हाँ हाँ, सर सही है। यहाँ, हाँ एथ सही है। चलो, एथ सही है। ही अराइव्स एट वर्क, ठीक है ना, एट वर्क। वर्क को आप जो है एक प्लेस जैसा मानता है, वर्क मतलब अराइव्स एट वर्क मतलब आपका वर्किंग प्लेस को बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। एट वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली एवरी मॉर्निंग, सॉरी। चलो नेक्स्ट बोलिए, आई हैव बीन वर्किंग, इसमें क्या होगा बोला है, आपका हो गया, लाल से करता हूँ, एट, ठीक है ना। चलो सेकंड का, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, Since. और Since. फॉर सिंस, फॉर, और From. चलो, तो हमने कल क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपका होगा, क्या होगा आपका, फोर होगा। फोर किस लिए होगा, 3 वीक्स, पीरियड ऑफ टाइम बोला है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। सिंस होने से आपका पॉइंट ऑफ टाइम होना था, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होने से सिंस होना था, ठीक है। माई मदर लर्न प्लेइंग गिटार, From. सिंस क्या, क्या होगा, फ्रॉम बोलने से तो सिंस कहाँ से होगा ना, ये फ्रॉम बोल के, सिंस बोलने से क्या है, सिंस जो है कब आता था, सिंस जो है आपका जो है, यहाँ में देख रहा, आई हैव बीन वर्किंग, परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। सिंस कहाँ में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूस में आ रहा है, आई हैड बीन, आई हैव बीन, समझ में आ रहा है, उसमें आ रहा है सिंस। तो यहाँ में क्या होगा, आफ्टर During. ड्यूरिंग, ठीक है, आईएनजी डाल के भी बना सकते हैं ना। Graduation from grandmother.
क्या बोला है? ग्रैंड मदर। वाह, कौन हो आप? सुम्पी है क्या? सुम्पी तो नहीं है ना? सर हम नहीं है। आप नहीं है ना? चलो, आप ग्रैंड मदर का याद आ गया क्या? चलो ठीक है। माई डॉटर वॉज बोर्न, इसमें क्या होगा? चलो करते हैं। ऑन क्या होगा? ऑन ऑन अक्टूबर। क्या होगा इसमें? इन अक्टूबर होगा। At 2 o'clock. ठीक है ना? मंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? मंथ होने से हम जो इन डालता है, ठीक है ना? डे और डेट होने से ऑन डालता है, ठीक है? इसमें एट At एट At 2 o'clock, o'clock. ठीक है ना? ओके। आई मेट हिम In in इन होगा। इन 2010, ईयर को भी इन डालता है इसमें। जून, in ऑन इसमें in ऑन होगा। जून 16 है ना, ये डेट है, ठीक है ना? जून नहीं बोला है, ठीक है ना? जून 16 है तो डेट हो गया, तो ऑन जून 16, ठीक है? नेक्स्ट देखो, डू यू ऑफ्टन, इसका क्या होगा? डू यू ऑफ्टन। ये कंप्लीट लग रहा है हमको ना, इनकम्प्लीट लग रहा है। डू यू ऑफ्टन, चलो इस पे कुछ डाल देता हूँ मैं। ड्रीम, डू यू ऑफ्टन ड्रीम, उसमें क्या कुछ डालिए। at क्या हो जाएगा? डू यू ऑफ्टन at ड्रीम, एट हो जाएगा, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ टाइम, एट नाइट, ठीक है? देयर शुड बी a great demand these products in the market, क्या होगा? or for क्या है, क्या चीज बोलो? for इसमें क्या होगा? डिमांड फॉर होता है कुछ सामान के लिए ना, सामान के लिए क्या होता है? डिमांड फॉर these products in the market, ठीक है? he took photograph, of इसमें क्या होगा? इसमें तो आपका क्या होगा? of himself ना। we are going to Bahamas dash vacation this summer, for क्या होगा? for going, वेकेशन के लिए, बल्कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा नहीं। वैकेशन में जा रहा है, ठीक है? वैकेशन, ऑन वैकेशन होता है, ठीक है ना? आई एम ऑन वैकेशन, ठीक है? आई एम गोइंग टू बहामास ऑन वैकेशन दिस समर, ठीक है? नेक्स्ट, लेट्स गो to in a walk, to a walk, for a walk, for with a a walk, walk. by for a walk, क्या होगा इसमें? for a walk होगा, ठीक है ना? चलो, are you angry on on me, At. in me, at At. me, with me, without me, with by me, क्या with होगा? since me, क्या होगा इसमें? यहाँ में with आएगा me with me हो जाएगा, ठीक है ना? एथ होने से कुछ सर्कमस्टेंसेस पे होता है, ठीक है? विथ पीपल का साथ क्या होता है? विथ होता है, ठीक है ना? एंग्री विथ मी, समझ में आ रहा है? आर यू एंग्री विथ मी,
ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम एंग्री एट द सिचुएशन। ठीक है, कोई सर्टेन सिचुएशन होगा तो उस पे एट होगा। ठीक है। उसका लिस्ट आपको एक हम बाद में हम देगा। ठीक है, वहाँ पे ग्रुप में दे देगा। उसको आप काइंडली गो थ्रू करना। जैसे पीपल के लिए जैसे हो गया, यहाँ पे एंग्री विथ पर्सन के लिए होता है, और कुछ थिंग्स या कोई सिचुएशन के लिए होने से एट होता है करके, क्योंकि उसको पढ़ाने का जरूरत नहीं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ओ अच्छा, ऐसे ऐसे होता है करके थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। अमित हैज बीन मैरिड। बोलिए। 2, ठीक है, अमित हैज बीन मैरिड टू। ठीक है ना। श्वेता, पर्सन को मैरिड टू। ठीक है ना। उसके बाद 4, फॉर ओवर 3 years। ठीक है ना। 3 साल से, 3 साल से क्या है हिंदी में, क्या ट्रांसलेशन करेगा इसको? कोई है? बोलिए। ये सेंटेंस तो एग्जैक्ट हिंदी में हो रहा है क्या? चलो कोई ट्राई करो। अमित श्वेता से 3 साल श्वेता से 3 साल से शादी कर रहे हैं बोल के। 3 साल से शादीशुदा है। 3 साल से ठीक है। हाँ, इसमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा तो बस समझ में आ गया है। ठीक है, 3 साल से शादी कर रहे हैं बोलने से ये तो बहुत एकदम, श्वेता खुश होगा कि दुखी होगा समझ में नहीं आएगा। चलो हाँ, ओके, एनीवे। 3 साल से शादीशुदा है। ठीक है ना। श्वेता से ऐसा बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। आई ट्राई टू कम, इसमें डैश होम अर्ली। No prepositions. इसमें जो है अभी भी क्या बोलता, होम के आगे प्रीपोजिशन मत डालो बोला था। ठीक है ना। आई ट्राई टू कम होम अर्ली। ठीक है, लेकिन होम के आगे हिज हर या कुछ प्रोनाउन वगैरह है तो एडजेक्टिव वगैरह है तो तब आप टू डालेगा। दे विजिटेड डैश आयरलैंड लास्ट समर। क्या होगा? 2 होगा क्या? 4। 2, कोई है और कोई बोलिए। यहाँ पे आपका नहीं होगा। ठीक है ना। अभी भी पढ़ा था हमने, विजिटेड आयरलैंड, ही विजिटेड मी। ऐसा होता है तो ही विजिटेड टू मी ऐसा नहीं बोलते ना। दे विजिटेड मी लास्ट नाइट, दे विजिटेड टू मी नहीं बोलते, इनके आगे नहीं डलता है। ठीक है। व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट, टू ब्रेकफास्ट, विथ ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट। in व्हाट डिड यू, क्या होगा? हैव, 4, क्या होगा in इसमें? ये फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। तो इसमें आप हिंदी में ट्रांसलेट करने से बहुत क्या क्या निकल रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या खाया है बोलने से तो इन जैसा लग रहा है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है। इट वॉज रैदर क्लेवर। क्या होगा? Of. क्या होगा इसमें? इट वॉज रैदर Of. क्लेवर ऑफ हिम। ठीक है ना, क्लेवर ऑफ हिम बोलता है। ठीक है ना, क्लेवर ऑफ हिम। हैव यू सेंट योर ब्रदर एन इनविटेशन डैश द पार्टी। क्या होगा? to the party. चलो ठीक है, टू द पार्टी। ठीक है ना। डेस्टिनेशन कहाँ पे? इनविटेशन टू द पार्टी, टू द वेडिंग। ठीक है ना।
ठीक है, तो इनविटेशन टू होता है, ठीक है ना, कुछ डेस्टिनेशन के लिए बोल रहा है तो, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट देखिए, स्टेला हैज बीन स्टडीइंग मॉर्निंग Since His सिंस 4 2 इन क्या होगा, सिंस होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस होगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। द लेटर वाज रिटन, चलो इसको Bye. बोलिए, Bye. क्या होगा इसका, बाय हिम, Bye. ठीक है ना, बाय हिम हो गया, ठीक है, ये एजेंट है, एजेंट के लिए बाय हो गया, इसमें with With. विथ, ये आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ हो गया, और यहाँ पे In. देखिए अनकाउंटेबल के लिए क्या बोला था, ये आपका इंस्ट्रूमेंट अनकाउंटेबल के लिए इन यूज करेगा बोला था, ठीक है ना, इन द इंक, ठीक है। पीटर इज वेटिंग, द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, क्या होगा, At. तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बॉटम ऑफ द स्टेयर बोला है, ये कोई आपका क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना, एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स होगा, ठीक है, सही बोला है। चलो नेक्स्ट देखिए, lives शी लिव्स, क्या होगा, In. on at the floor शी लिव्स एट इन ऑन विथ आर इज, क्या कुछ भी उसे बोल के देखो, और On. on the fifth floor of this building. It mm, mm, बोल के सब लोग बोल के देखो, क्या होगा इसमें, यहाँ पे आप जो है क्या डालेगा, शी लिव्स इन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लिव्स इन द फिफ्थ फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है, लिव्स इन, कहीं पे रहता है ना, तो लिव्स का साथ इन होगा, लिव्स इन। ऑन आप सोच सकता है कि फ्लोर बोल रहे हैं तो ऑन हो सकता है बोल के, इसमें फ्लोर पे कुछ चीज रखा होने से तब ऑन होगा, ठीक है, जैसे हो गया, डायरेक्ट आप फ्लोर बोल रहा बोलने से क्या होगा, फ्लोर बोलने से जैसे हो गया, द बैग इज ऑन द फ्लोर ऐसा बोलेगा, ठीक है ना, तो वो अलग बात है, फ्लोर पे है, लेकिन यहाँ पे लिव्स इन द फिफ्थ फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है ना, ऐसा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट फ्लोर का बात नहीं कर रहा है। वी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, इसमें क्या होगा, at होगा सर. At the bus stop. एट होगा, क्यों होगा एट, particular point of place. क्या बोला, Particular point of place. हाँ पर्टिकुलर नहीं बोलने से भी क्या है, आपका पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है, तो बस सबको पॉइंट माना जाता है, पॉइंट ही मानेगा, ठीक है ना, कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टे,
नहीं होगा क्या? इन बोलिए। We are going to stay क्या हो गया? होम का होम को क्या करेगा? We are going to इसमें stay at home, ठीक है ना? वो देखो होम का आगे हम आप जो देख लेना क्या है, गो, वेंट, गेट, ये सब के साथ जो है होम का इसके आगे जो है जैसे आई आई वेंट टू होम, आई वेंट होम ऐसा बोलते हैं ना, तो उसके लिए हमारा जो है कोई प्रीपोजिशन आगे नहीं आता है, ठीक है ना? तो बाकी में आप जो है जैसे आप बोल सकता है आई एम एट होम, वी आर गोइंग टू स्टे एट होम, ठीक है ना? ऐसा बोल सकता है, ठीक है ना? लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का थोड़ा आइडिया दिया है, ठीक है ना? तो आपको उस तरह से सोचना है। और इसमें देखो प्रीपोजिशन हम आपको बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? आपको लेकिन याद करना पड़ेगा, ऐसा वाला चीज़ है। प्रीपोजिशन वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर्स में से है। तो हम आप वहाँ पे कुछ लिस्ट भी देगा, उसको भी आप देख लेना कि जैसे हो गया पर्सन, अभी आपको बोला था ना, एंग्री विथ जब पर्सन होगा तो विथ होगा, और कुछ थिंग्स या होगा तो एथ होगा, ऐसा ऐसा करके। तो उसका लिस्ट जो है हम दे देगा, उसको आप जो है गो थ्रू करना पड़ेगा और बीच बीच में देखना पड़ेगा, ऐसा है। तो प्रीपोजिशन का कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि ये हम लोग बेसिकली क्या कर रहा है, फॉरेनर लोग जो है, इंग्लिश पीपल जो है, वो लोग कैसा यूज़ किया है, बेसिकली उसी को हम लोग जो है याद कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा रूल नहीं डाला है, जैसे कन्वीनियंट था उस हिसाब से उनका अपना हिसाब से ये इंग्लिश जो इवॉल्व हुआ एक्चुअली, तो चलते गया। इंग्लिश जो है एक्चुअली रिजिड नहीं है, एक्चुअली बहुत वो है, फ्लेक्सिबल है, हर चीज़ को इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल्स आ जाता है, ठीक है ना? तो आपको प्रीपोजिशन को थोड़ा सा हम जो लिस्ट भी देगा, उसको भी आप जो है बाद में देख लेना एक बार कि किसका साथ क्या आता है। और हम अभी जो बताया है उसका आइडिया थोड़ा रख लीजिए कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। वो एक जनरल आइडिया है, आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, और बाकी चीज़ आपको थोड़ा याद भी करना है, ठीक है? तो प्रीपोजिशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो यहाँ ख़त्म करेंगे, और हमारा एक लास्ट चैप्टर रहेगा आपका, ये एडवर्ब रहेगा, ठीक है ना? एडवर्ब रह गया ना? एडवर्ब जो है आप देखिएगा, एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में बहुत आता है एडवर्ब का भी, तो उसका भी हम देख लेंगे कल, ठीक है? तो होपफुली कल एक कल हम सकने से ऐसा करेंगे, थोड़ा एडवांस में, अगर अगर हम कर सकते हैं बोनस हम अनाउंस कर देगा। एडवांस मतलब जैसे हम 4:15 को शुरू करते हैं ना, तो अगर हम बिजी नहीं रहा तो हम जो थोड़ा सा आगे अनाउंस कर देगा आपको, 4 बजे ऐसा से करने के लिए 15 मिनट पहले शुरू करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है? बट लेकिन हम अनाउंस कर देगा। तो ठीक है, प्रीपोजिशन को यहाँ पे रखते हैं इतना, और आप आइडिया को रखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? चलो, सबको थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, मे बी कल लास्ट क्लास हो थैंक सकता यू है, सर। तो सब आ जाना, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, चलो।